अबे ये सुना तुमने? सत्यपाल मलिक का कहना है कि सत्ता की खातिर मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है वो राम मंदिर के ऊपर हमला करवा दें या बीजेपी के किसी बड़े नेता को मरवा दें। अरे इन कांग्रेसियों, इन विपक्षियों का काम तो दिन रात मोदी जी पर उल्टे सीधे आरोप लगाना है। ओ हेलो भाई, ये कांग्रेस ही नहीं है, मलिक साहब भाजपाई हैं और शायद आज भी भाजपाई हैं। और वो भाजपाई हैं जिन्हें 370 हटाने के टाइम खुद मोदी ने जम्मू कश्मीर जैसे राज्य का राज्यपाल बनाया था, जिन्हें बीजेपी ने कई कई राज्यों का राज्यपाल बनाया। हाँ, तो अब कुर्सी चली गई तो मोदी जी के खिलाफ बोलने लगे। गलत। मलिक साहब तब से मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं जब वो राज्यपाल की कुर्सी के ऊपर विराजमान थे। और सुनो, एक विधायक का कहना है कि मणिपुर में बीजेपी सरकार की मिली भगत से हिंसा हो रही है, यानी ये सब तो खुद सरकार करवा रही है। अब ये मत कहना कि ये भी बीजेपी का विधायक है। ये आरोप खुद मणिपुर के बीजेपी के विधायक पाउलिन लाव होकिप ने लगाए हैं। अरे भाई साहब, इतनी बड़ी पार्टी है हमारी। कुछ लोग होते हैं जो खाते तो बीजेपी का है और गाते विपक्ष का है। कहने को तो वो सदस्य देशभक्त पार्टी के होते हैं, लेकिन कर्म टुकड़े टुकड़े गैंग वाले होते हैं उनके। हाँ, टुकड़े टुकड़े, वो टुकड़े टुकड़े गैंग से याद आया, वो सबसे पहले टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कौन लोग थे जो सामने आए थे? अरे वही, वो उमर खालिद और कन्हैया कुमार, जिन्होंने जेएनयू में भारत के टुकड़े टुकड़े वाले नारे लगाए थे। लेकिन वो इंडिया टुडे चैनल का वीडियो देखा तुमने? पुराना वीडियो है जिसमें एक महिला कह रही है कि कन्हैया कुमार तो वहां पर था ही नहीं। भाई साहब, अब ये मत कहना कि वो महिला भी भाजपाई है। नहीं कहूंगा, क्योंकि वो भाजपा के सांसद की पत्नी है। याद है जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई थी, तब लद्दाख के बीजेपी सांसद चमयांग सेरिंग की संसद में दी गई स्पीच बहुत वायरल हुई थी। हाँ याद है, बहुत वायरल हुई थी। उसी सांसद की पत्नी सोनम वांगमो, उन्होंने इंडिया टुडे चैनल को बताया कि जब नारेबाजी हुई तो कन्हैया कुमार वहां थे ही नहीं, तो उन्होंने नारे कैसे लगा दिए? और सुनो, सोनम खुद जेएनयू की स्टूडेंट हैं। वैसे तुम्हें याद दिला दूं, जिस टाइम जेएनयू में वो नारे लगाए गए थे उस टाइम बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन था। वही पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, जिसके बारे में तुम लोगों को बताया जाता है कि ये पार्टी नहीं, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये वही पीडीपी है जो 370 की कट्टर समर्थक है। ये वही पीडीपी है जिसके मुखिया मुफ्ती मोहम्मद सईद 1990 में देश के गृह मंत्री थे, जिस टाइम कश्मीर से पंडितों को निकाला गया था। और सुनो, जब कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 में वो सब हुआ था, तो केंद्र में बीजेपी से गठबंधन वाली नेशनल फ्रंट की सरकार थी, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। और सुनो, उस टाइम कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी ने पीडीपी ही नहीं, उन वामपंथियों के साथ भी गठबंधन किया था, जिसे तुम लोग रोज नक्सल, अर्बन नक्सल, वामिये और देशद्रोही बोलते हो। लेकिन वो तो पुरानी बातें हैं। हम तो मोदी जी के फैन हैं। बेशक आप लोग हमें भक्त कह लो, लेकिन कम से कम मोदी जी ने तो कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर हमें नजरें झुकानी पड़े। 2015 में ये मोदी जी ही थे जिन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन करके मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुख्यमंत्री बनाया। और जब उनकी डेथ हो गई तो अप्रैल 2016 में उन्हीं मोदी जी ने महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बने बीजेपी के विधायक निर्मल सिंह। ठीक वैसे ही जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हुए आपके पूजनीय नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। यार आपने ये क्या खिचड़ी बना रखी है? कभी सत्यपाल मलिक, कभी मणिपुर, कभी कन्हैया कुमार, कभी कश्मीरी पंडित, कभी महबूबा मुफ्ती, और अब ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कुछ सिर पैर है आपकी बातों में? ये मेरी नहीं, तुम लोगों की बातें हैं। वो बातें जो तुम लोगों को नहीं बताई जाती। ये दोगलेपन चोगलेपन की जो खिचड़ी है, ये तुम लोगों ने, तुम्हारे नेताओं ने, उनके पूर्वजों ने बनाई है। और खिचड़ी क्या, ये रायता फैला रखा है। देश तो बस इस रायते को समेटने की कोशिश कर रहा है।
बाकी छोड़ो, ये बताओ, वो राम मंदिर पर अटैक वाले सत्यपाल मलिक की बात सही है क्या?